ये एक ब्लॉगर है, अगर आप इसकी इनसाइट को देखें, ठीक है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन है। ये हमने परसों तकरीबन सितंबर 17 को पब्लिश किया था 2023। ये आप देख सकते हैं अभी तक इस पर 64,569 व्यूज़ आए हैं। इसी तरह आप बाकी सारी चीज़ों को देख लें तो ये सारी व्यूज़ लगी हुई है। अगर आप कहते हैं ये कोई फ़ेक है तो मैं इस पेज को रिफ़्रेश करके आप लोग को भी दिखा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जेन्युइन है। और इस ट्यूटोरियल में हम जो भी बात करेंगे या जो भी सेटिंग हम दिखाने वाले हैं वो 100% ओरिजिनल सेटिंग आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। इसी ब्लॉग के सेटिंग से हम ये जानेंगे कि हमने कैसे इसी ब्लॉग को रैंक किया हुआ है। मैं इसी ब्लॉग के डोमेन और कुछ टैग्स आप लोगों से हाइड रखूँगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे आप लोग अपने ब्लॉग की एसईओ कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उसको हाई रैंक दे सकते हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप सारी ट्रिक्स एंड टिप्स समझ जाएँ कि हमने क्या टेक्निक यूज़ की हुई है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेते हैं हर ब्लॉग का ऑप्टिमाइजेशन के लिए, हम उसकी सेटिंग में जाते हैं। तो हम जाते हैं ब्लॉगर की सेटिंग में। किसी भी ब्लॉग पोस्ट की ऑप्टिमाइजेशन उसकी सेटिंग से स्टार्ट होती है। हम सिंपली सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे, हमारे पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने किन किन सेटिंग्स को करनी है ताकि हमारी जो ब्लॉग है वो गूगल पे हाई रैंक पा सकें। स्टार्ट हम टाइटल से लेते हैं। टाइटल बेसिकली हमारे जो ब्लॉग का मेन टाइटल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। टाइटल में हमने अपनी कीवर्ड को ऐड करना है और 100 वर्ड का एक अच्छा सा टाइटल ऐड करना है। ये बेसिकली टाइटल जैसे हम किसी कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं और हमें जो रिजल्ट शो होते हैं उसमें ये वाले हमारे टाइटल्स कहलाते हैं। तो इसी तरह हमने जो टाइटल रखना है वो गूगल सर्च रिजल्ट में इस तरह का शो होगा। आपने एक अच्छा सा टाइटल रखना है। टाइटल रखने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाता है। ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी ब्लॉग का मेन पेज का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मेन पेज पे ये शो नहीं होगा, लेकिन काम इसका एज ए बॉडी टेक्स्ट है जो आपकी ब्लॉग के बारे में है कि आपका ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बारे में आप 500 वर्ड का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसके अंदर आप अपनी कीवर्ड को भी शामिल करें। याद रहे कि आपने कीवर्ड को इसके अंदर ठूसना नहीं है, आपने कीवर्ड को एडजस्ट करना है इसके इस डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन अच्छी सी लिखने के बाद सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर लें। उसके बाद ब्लॉग लैंग्वेज आ जाएगी जहाँ पर आपने इंग्लिश को सेलेक्ट करना है या आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गूगल एनालिटिक में आप लोगों ने अपने गूगल एनालिटिक का कोड ऐड करना है। ये ज़रूरी सेटिंग है, इसलिए ज़रूरी है कि आपने अपने ब्लॉग की जो स्टेटस है उसको 100/100 रखना है। जितनी भी सेटिंग हम इसमें देखने वाले हैं आप उन सबको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लें जिससे आपकी ब्लॉग की जो हेल्थ है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपने फेविकॉन ऐड करना है। ये बेसिकली जो आपका लोगो है उस लोगो को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ आप 16/16 या 35 या 36/36 कर लें। ये बेसिकली कहाँ पर शो होंगे? गूगल सर्च रिजल्ट में जो भी जितनी भी ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हुए हैं आप इसको देख लें तो हर वेबसाइट के टॉप पे ये छोटा सा लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फेविकॉन शो होंगे जो बेसिकली गूगल सर्च रिजल्ट या किसी भी वेबसाइट में आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग को रिप्रेजेंट करता है। आपके लोगों से या आप कोई भी नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फेविकॉन ऐड करने के बाद अगला ऑप्शन जो है प्राइवेसी का आ जाता है, जहाँ पर हमने विजिबल टू सर्च इंजन्स को ऑन रखना है। विजिबल टू सर्च इंजन्स मीन हमारा जो वेबसाइट है वो हर जितनी भी सर्च इंजन्स हैं उसमें विजिबल हो। उसके बाद पब्लिशिंग का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग कस्टम डोमेन ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया हुआ है। बाकी ये पब्लिशिंग वाली और HTTPS सेटिंग ये सारी कस्टम डोमेन की हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है पोस्ट का। पोस्ट में बेसिकली लास्ट वाला जो ऑप्शन है लेजी लोड इमेजेस, इसको आपने ऑन रखना है। इसका काम क्या है कि अगर आपके पोस्ट में ज़्यादा इमेजेस हैं HD क्वालिटी की और कोई लो इंटरनेट वाला आपके उस पेज को ओपन करे तो उसको फास्ट लोड हो। फास्ट लोड इसलिए हो कि उनको जितना स्क्रीन पे आपकी इमेजेस या आर्टिकल नज़र आ रहे हैं वही लोड होगा और उसकी नीचे जितनी भी बाकी का वेबसाइट है वो अनलोड होगा। जैसे वो पेज को स्क्रॉल डाउन करेगा साथ साथ आपकी जो इमेजेस हैं वो लोड होते जाएंगे। तो ये ऑप्शन ज़रूरी इसलिए है SEO के लिहाज से, क्योंकि SEO के लिए जितनी भी सर्च इंजन्स है वो रिकमेंड करते हैं फास्ट वेबसाइट को। अगर आपका वेबसाइट फास्ट है तो आपका वेबसाइट हाई रैंक पा सकता है, बजाय अगर आपका वेबसाइट लो है। आप इसको गूगल इनसाइट से भी चेक कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल इनसाइट सर्च करें, वहाँ पर आप अपने वेबसाइट की स्पीड वगैरह को चेक कर सकते हैं, स्पीड गूगल स्पीड इनसाइट से।
उसके बाद हम मीटा टैग्स पे आ जाएंगे। इसको आपने ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर अपने ब्लॉग का ब्लॉग का जो आपकी मेन इंडेक्स पेज है उसकी सर्च डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है। याद रहे इस सर्च डिस्क्रिप्शन में आपने टाइटल में जिस कीवर्ड्स वगैरह को यूज़ किया हुआ है आप इसमें भी वही सेम चीज़ें ऐड कर लें। ये 150 वर्ड का होना चाहिए। ये बेसिकली जब गूगल सर्च रिजल्ट पे आपका वेबसाइट शो होगा तो यहाँ पर आपका ये जो डिस्क्रिप्शन है इस तरह डिस्क्रिप्शन शो होगा। तो इसलिए यहाँ पर आप एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर लें। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद जब आप कभी भी न्यू पोस्ट ऐड करेंगे तो उसके राइट साइड पे आप देख लें सर्च डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पर आप वही जब आप पोस्ट रेडी कर लें तो आपने 150 वर्ड का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है जिसके अंदर आप अपनी कीवर्ड को एडजस्ट कर लें। पोस्ट लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपका टाइटल आ गया। जो बॉडी टेक्स्ट है उसमें आपका जो मेन कीवर्ड है एक तो टाइटल में होना चाहिए, फिर उसके बाद आपकी मेन पैराग्राफ में होना चाहिए, फिर आपकी H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग्स इस तरह आपकी टैग्स में होनी चाहिए। आप इमेजेस अपलोड कर ले तो उस इमेजेस की आल्ट टेक्स्ट में होना चाहिए। इनबाउंड आउटबाउंड लिंक्स में होना चाहिए। ये लिंक ज़रूरी है, अगर उसमें आप कीवर्ड को ऐड भी ना करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने पोस्ट में आपने लिंक लाजिमी ऐड करनी है। मीटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद सिंपली आप सेव के बटन पर क्लिक कर लें। उसके बाद क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में आ जाएंगे। आपने इनेबल कस्टम रोबोट्स को ऑन रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल आपको अपनी तरफ से कस्टम रोबोट्स डॉट टी फाइल दे रहे हैं तो आपने उसी को ही रखना है क्योंकि वो रिकमेंडेड है, गूगल की तरफ से आपको फ्री में मिल रहा है ब्लॉगर के साथ। इसके साथ साथ साइट मैप भी गूगल ब्लॉगर आपको खुद ही दे रहे हैं, लेकिन बाज़ लोग इसके अंदर अपनी तरफ से लिखते हैं। सिंपली अगर आप कस्टम रोबोट्स डॉट टी फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट ऐड की हुई है वो कुछ यूँ हैं, यूज़र रीजन स्टार और डिसअलाउ हमने किया हुआ है। डिसअलाउ बेसिकली हमने जितनी भी सर्च इंजन हैं उनको अलाउ किया हुआ है कि आप यहाँ पर आके हमारी इसी ब्लॉग और इस ब्लॉग से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट, इमेजेस, टैग्स जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको इंडेक्स कर सकते हैं। साइट मैप लिखना है। सिंपली साइट मैप में अपना यूआरएल लिख लें जो आपके ब्लॉग या आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, एंड स्लैश लगा के साइट मैप डॉट XML ये वाले टेक्स्ट आपने इसके साथ ऐड रखने हैं और उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर लें। उसके बाद इनेबल कस्टम रोबोट्स इसको ऑन रखने हैं और इसके बाद ये 3 ऑप्शन है, होम पेज टैग्स, अचीव एंड सर्च पेज टैग्स, पोस्ट एंड पेज टैग्स। सिंपली इन सब का एक ही सेटिंग आपने रखना है। होम पेज टैग्स पे चले जाए तो ये देख सकते हैं ऑल को हमने ऑन रखा है और उसके बाद नो ODP को ऑन रखा है। ये नो ODP क्या चीज़ है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने जो कस्टम सर्च डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे हर पोस्ट के साथ, हम चाहते हैं कि गूगल सर्च में हमारी कस्टम सर्च डिस्क्रिप्शन शो हो, तो इसलिए हमने उस ऑप्शन को ऑन किया हुआ है। अगर हम इसको ऑफ कर लें तो गूगल क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पोस्ट से किसी भी ऑप्शंस को, जैसे आपने देखा होगा कि सर्च में जब हम अपने वेबसाइट को देखते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज हुआ होता है, हमने जो दिया हुआ होता है वो शो नहीं होता, अपनी तरफ से गूगल ने कुछ डिस्क्रिप्शन उठाया हुआ होता है। तो इसलिए इस ऑप्शन का ये मतलब है। आपने सिंपली इसको ऑन रखना है, सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है। बाकी दोनों के लिए भी आपने सेम सेटिंग रखनी है, इसके लिए भी एंड पोस्ट एंड पेज टेक्स्ट के लिए भी। ये आपकी सी मेन ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग। उसके बाद हम चले जाएंगे सर्च कंसोल में। सिंपली आप इसी सर्च कंसोल पे क्लिक कर लें या गूगल में टाइप करें सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल, तो आपके पास सेम पेज आ जाएगी। आपने जस्ट ये करना है कि जिस ईमेल से आपने इस ब्लॉगर को बनाया है उसी ईमेल से आप लॉगिन हो यहाँ पर सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में आने के बाद यहाँ पर आप अपने ब्लॉग, जो आपका ब्लॉग है उसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद सिंपली आप साइट मैप पे क्लिक कर लें एंड साइट मैप पे क्लिक करने के बाद जो आपका मेन साइट मैप है, जिस तरह ये URL नज़र आ रहा है आपको https/ वेबसाइट नेम है और उसके आगे खाली जगह, इस खाली जगह में आपने सिंपली लिखना है साइट मैप डॉट XML। जो आपका रिपोर्ट्स डॉट TXT फाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्च कंसोल अगर अप्रूव हो जाता है तो वो उठा लेता है। वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो आपको ये लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स हैं। सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अगर लर्न मोर पे क्लिक कर लें तो ये बेसिकली आपके साथ हेल्प का एक पेज आ जाएगा जहाँ पर ये रिपोर्ट्स डॉट TXT जो टेस्टर लिखा है, अगर आप इस पर क्लिक कर लें तो आपके पास इस तरह का एक पुराना पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना है, वो डोमेन को। तो ये आपका मेन जगह है जहाँ पर आप अपने रिपोर्ट्स डॉट TXT को ऐड कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देख लें तो यहाँ पर गूगल की तरफ से एक रिपोर्ट्स फाइल होगा, अगर आप उसी को भी रहने दें तो वो बेस्ट होगा। लेकिन आपने जो ये नया वाला बनाया सिंपली आप उसको कॉपी कर या पेस्ट कर लें और सबमिट के बटन पे क्लिक कर लें तो आपका रिपोर्ट्स डॉट TXT भी इस तरह का ऐड हो जाएगा। जब आप एक बार इस तरह की सारी सेटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जो ज़रूरी सेटिंग है वो ये है
कि आपका जो नीश है उस नीश से रिलेटेड या आपके वेबसाइट ब्लॉग से रिलेटेड जो कीवर्ड है उसी कीवर्ड को आप गूगल पे टाइप कर लें। आपके पास जो टॉप की रिजल्ट हो जाएंगे तो आप उसमें से किसी भी कंप्यूटर का यूआरएल को कॉपी करें। यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपने एहरिप बैकलिंक्स चेकर में चले जाने और यहाँ पर सिंपली आपने उसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद चेक बैकलिंक्स पे क्लिक कर लेना है। चेक बैकलिंक्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको बताएंगे कि आपकी जो कंप्यूटर है उनकी डोमेन रेटिंग क्या है, बैकलिंक्स कितने हैं एंड लिंकिंग वेबसाइट कितनी है। या अभी यहाँ पर इस केस में सारे 0 0 0 आ रहे हैं। आपने क्या करना है, अगर आपने इससे हाई रैंक पाना है तो आपने बैकलिंक्स ऐड करने हैं, मज़ीद लिंकिंग वेबसाइट ऐड करनी है और डोमेन जो रेटिंग है ये साथ साथ खुद बहुत बढ़ती जाएगी। ये आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक और इसके पीछे बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होते हैं जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। तो आपने क्या करना है, बैक लिंक्स वगैरह को आपने ज़्यादा टाइम देना है और क्रिएट करने हैं अपने पोस्ट वगैरह की रिलेटेड। जितनी अच्छी खासी बैक लिंक्स आप क्रिएट करेंगे उसी पोस्ट से रिलेटेड उतनी अच्छी खासी आप रैंकिंग पा सकेंगे आप उसी कीवर्ड से अगेंस्ट अपने जो आपकी कंपटीटर है उनके मुकाबले में। ये थी हमारी कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आप गूगल में बहुत कम टाइम में अच्छी खासी रैंकिंग पा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर लें। चीज़ों को अच्छे और आसान अल्फाजों में समझने के लिए मुझे ज़रूर फॉलो भी करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।